मेरा आपसे एक सवाल है, उनके भाई की हुकूमत थी तो वो नहीं आए, अब अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत है तो अब कैसे आएंगे? नहीं, ये जो है वो आपकी एक सियासी बातें हैं। मुझे आपने इसलिए बिठाए हुए इधर कि प्लैनेट की बात करो। मैंने तो प्लैनेट के रूप से आपसे हमेशा ये कहा है कि कोई रिश्तेदार वेरी वेरी क्लोज रिलेटिव will become a source of problem or he will or she will create trouble। ठीक, वो ऐसा बात सामने आ रही है। आज आपकी बातों से भी ऐसा लगता है कि आप भी इस तरफ आ गए हैं कि वो वाकई मसला है अपने लिए। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। एक और प्लैनेट है जो उनके हक में जा रहा है। वो अगर हक में जा रहा है तो वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या पहले हफ्ते में सामने बात आ जाएगी कि ये हक में जा रहा था और वो आना चाहते हैं। फिर वही बात कि आगे एक और प्लैनेट बैठा हुआ है जो यूं हाथ करके खड़ा है, इधर नहीं आना। अच्छा, और मैं 2 साल से कह रहा हूँ। अब आप ऐसा किया करें, मैं अगर इतनी लंबी चौड़ी बात करूं मान लिया करें। मान ली आपकी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी कौन सी? मुझे ये बताइए कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जी, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं, उनके प्लैनेट सब क्या बता रहे हैं? अभी मजीद जेल में ही रहेंगे? एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है। मैं इस तरफ से नहीं आऊँगा कि जेल में रहेंगे या क्या होगा। मैं 2 बातें करूँगा। नंबर 1, जो उनके लिए जेल का जो चीज़ सबब बनी हुई है, जो गहरे बादल छाए हुए हैं उनके ऊपर, वो 27 अगस्त को हट रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बाहर होंगे या उधर ही होंगे, लेकिन वो ऊपर जो बादल आए हुए हैं वो छट जाएंगे, गंभीर काले। अब आ जाएंगे हल्के फुल्के से बादल। वो भी 3-4 हफ्ते रहेंगे। उन हल्के फुल्के बादलों से मेरी मुराद ये भी है कि वो मुमकिन है बाहर आ जाएं, लेकिन वो उनका मसला तो बन गया है। नंबर 1। नंबर 2, आप नोट करेंगे 27 अगस्त के बाद। अच्छा, नहीं, वाई डिड यू, आप क्यों हंसे? आप मेरी बात नहीं मान मैं रहे? मान रहा हूँ आपकी बात, मैं तो आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो ज़रा, मैं उसमें कर गया कि प्रोग्राम के लिए थोड़ी बहुत ही जो दिलचस्पी चाहिए, आप खुद ही तो कहा करते हैं कि दिलचस्पी होनी चाहिए, तो वो मैं यूँ बात कर गया। मकसद मेरा ये है कि उनमें खुद एतमादी का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा 27 अगस्त के बाद। इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह आप, उनमें कोई खुद एतमादी आने वाली है, उनमें कोई खड़ाक आने वाला है। आप पहले भी एतराज़ करते हैं, ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलने देते। खड़ाक से मेरी मुराद है कि वो बाहर आएंगे, बरमला बात करेंगे। ये नहीं होगा जैसे आप वो नज़र आते हैं। ठीक हो, तो उनकी तवानाई में और उनकी खुद एतमादी में 27 अगस्त के बाद बहुत इजाफा होने वाला है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।